This is another demanded video, and this video we are going to discuss about the switch virtual interface or SVI. I received 3 or 4 mail persons calling to me and say, can you please describe little bit more about switch virtual interface? So I say yes, why not? So basically switch virtual interface होता क्या है? This is kind of a logical interface or a virtual interface inside your switch. Since your switch working on layer 3, and every time you may require to take the console cable, so far you can change some configuration and changing something else. तो इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, स्विच वर्चुअल इंटरफेस का यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम एक आईपी असाइन कर सकते हैं, गेटवे असाइन कर सकते हैं. विल क्लियर यू मोर इफ वी गो थ्रू दीज लाइंस. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं, द स्विच हैज़ वर्चुअल इंटरफेस NIC लाइक कॉन्सेप्ट. अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या कभी हम लैन कार्ड भी कहते हैं, उसी की तरह काम करता है, जो नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए अलाउ करता है. सो स्विच वर्चुअल इंटरफेस को हम कभी कभी या ज़्यादातर VLAN इंटरफेस के नाम से जानते हैं. हर एक VLAN में एक इंटरफेस या एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस बन सकता है. जितने VLAN है उतने स्विच वर्चुअल इंटरफेस बन सकते हैं. रिक्वायरमेंट कैसे होती है, क्यों होती है हमें? सो फर्स्ट देयर इज कपल ऑफ ऑप्शन. रिमोट मैनेजमेंट के लिए, जैसे आप टेलनेट से रिमोट मैनेजमेंट कर रहे हो, SSH के थ्रू कर रहे हो, आइदर यूजिंग वेब कंसोल मीन्स वेब ब्राउज़र से भी आप अपने स्विच की सेटिंग कर सकते हो. फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आप मॉनिटरिंग कर सकते हो लाइक SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या सिसलॉक के थ्रू. आपके कौन से लिंक अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, स्विच की क्या स्टेटस है, एंड सो ऑन. स्विच वर्चुअल इंटरफेस अगर हम और थोड़ा सा डिस्कस करें, फॉर वर्क एज अ गेटवे इंटरफेस ऑन MPLS, अगर हमारा मल्टी लेयर स्विच है या जो लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4 पे भी इनफैक्ट काम करता है, तो उसमें हमारा वर्चुअल इंटरफेस एक वर्चुअल गेटवे की तरह काम करता है. आगे हम देखेंगे उसके बारे में तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. इनफैक्ट आप राउटिंग भी कर सकते हो स्विच वर्चुअल इंटरफेस को यूज़ करते हुए. आप नेटवर्क की चेकिंग कर सकते हो, रीचेबिलिटी आप पिंग करके देख सकते हो, स्विच अप है, डाउन है, या स्विच से इंटरनेट को पिंग करके देख सकते हो इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, एंड सो ऑन. थोड़ा सा और हम अगर डिस्कस करें डिटेल में तो हम पाते हैं, असल में इस वीडियो को मुझे बताना चाहिए था ऑल अबाउट स्विच वर्चुअल इंटरफेस, बट सो ऑन हम कोई बिना दिक्कत के हम डिस्कस कर सकते हैं. बाय द वे, टू एक्सेस आउट ऑफ नेटवर्क और रिमोटली गेटवे इज रिक्वायर्ड. एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस को हम IP, सबनेट मास्क, गेटवे भी दे सकते हैं, यानी हम तीनों के तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं. गेटवे हम क्यों देंगे? ताकि अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना हो तो गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. रिमोटली मतलब हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं थ्रू राउटर, तो जैसे हम अपने कंप्यूटर में गेटवे डालते हैं, सिमिलरली हमारे किसी स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी. और जिस स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे आपने गेटवे दे दिया, या गेटवे जो सबनेट है किसी स्विच वर्चुअल इंटरफेस का, तो वो कहलाएगा मैनेजमेंट VLAN. बेसिकली हम लेयर 2 स्विच की बात करें तो यहाँ पे एक ही मैनेजमेंट VLAN हो सकता है. भले ही स्विच वर्चुअल इंटरफेस हम जितने हमारे पास VLAN हैं हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ही VLAN मैनेजमेंट VLAN कहलाया जा सकता है, या मैनेजमेंट VLAN इंटरफेस, जिसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 ही होता है जिसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. और अगर हम देखें तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. वी कैन रन द कमांड शट डाउन एंड नो शट डाउन. Yes, as I told earlier, switch virtual interface you can create in your switch up to 4094. बट इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा नॉर्मल VLAN की बात करें तो 1000 से 1004 नॉर्मली चल जाता है, लेकिन 1006 से 1094 जब चलाना होगा तो आप अपने स्विच की VTP मोड ट्रांसपेरेंट में रखोगे. जब तक ट्रांसपेरेंट में VTP मोड नहीं रखोगे तब तक आप मतलब सक्सेसफुल स्विच वर्चुअल इंटरफेस 1094 नहीं बना सकते. मतलब जितने VLAN है उतने तो बना सकते हो. एक्सटेंडेड VLAN स्विच वर्चुअल इंटरफेस बनाने के लिए आपको स्विच को VTP मोड ट्रांसपेरेंट में रखना होता है. हर एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस का मैक एड्रेस है,
अगर हम बात करें ताकि वो पैकेट भेज पाए। और फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन मैं एक चीज़ बता दूं कि जब दो मशीन माइट बी स्विच और राउटर एंड स्विच और कंप्यूटर और समथिंग एल्स, दे वांट टू टॉक टू ईच अदर, दे हैव टू थ्री इंफॉर्मेशन, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस के लिए मैक एड्रेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे आईपी भी आप दे सकते हो, और पोर्ट एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है कि किस सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट की है। ओके, स्विच वर्चुअल इंटरफेस आपका अप रहे, वर्किंग रहे, उसके लिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट थिंग, मेक श्योर कि आपने स्विच, मान के चलो आपने कमांड चलाया इंटरफेस VLAN 100, तो VLAN 100 एग्जिस्ट होना चाहिए, और VLAN 100 से एनी हाउ कोई न कोई एक एक्टिव इंटरफेस होना चाहिए। मेक श्योर एटलीस्ट वन पोर्ट असाइन टू दैट VLAN टू मेक स्विच वर्चुअल इंटरफेस एक्टिव एंड नो सर्ट कमांड एग्जीक्यूटेड। आगे हम बेहतर होगा कि प्रैक्टिकल में देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। इसी तरह आईपी एड्रेस कैन बी असाइन मैनुअल एंड विया DHCP। किसी स्विच वर्चुअल इंटरफेस को आप आईपी चाहे DHCP से असाइन करा सकते हो चाहे मैनुअल। ध्यान रहे कि लेयर 2 स्विच में सिर्फ एक ही मैनेजमेंट VLAN बनता है। सो लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच में अगर हम कंपैरिजन करें स्विच वर्चुअल इंटरफेस के बारे में, सो विल फाइंड लिटिल बिट डिफरेंट। अगर हम लेयर 2 की बात करें तो बेसिकली स्विच वर्चुअल इंटरफेस रिमोट मैनेजमेंट के लिए हुआ, जैसे कि डिस्कस किया, और मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन लेयर 3 की बात करें तो रिमोट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम दिस एक वर्चुअल गेटवे की तरह काम करता है। आप राउटिंग भी कर सकते हो, और लेयर 3 में हर एक VLAN मैनेजमेंट VLAN हो सकता है, क्योंकि लेयर 3 स्विच कुछ हमारा ऐसा होता है। तो मैं ये टोपोलॉजी है, मैं इसको सेव पिक्चराइज करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और चलो इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। इसी पे हमें काम करना है। सो थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा हुआ, आगे हम देखेंगे और भी चीज़ें। सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं, और ये एडिट करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं चीज़ें दिखा पाऊँ आपको अच्छे ढंग से। दैट्स वेरी गुड। तो ये मेरी टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी में एक स्विच हमने और लगाया है, फिलहाल उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्विच वर्चुअल इंटरफेस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ या बताता हूँ आपको। ये रहा हमारा स्विच 1 और एक राउटर जो कि है ब्रांच। तो स्विच 1 और ब्रांच राउटर हमारा सब कुछ हैप्पी एंड ओके है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच 1। स्विच 1 में सबसे पहले मैं एक कमांड चलाना चाहूँगा, स्विच वर्चुअल सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि हमने कहा VLAN 1 मैनेजमेंट VLAN कहलाता है। इसमें एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस या VLAN इंटरफेस एग्जिस्ट होता है, और वो अप होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सभी के सभी इंटरफेस VLAN 1 से बिलोंग करते हैं। ध्यान हो कि VLAN 1 का एटलीस्ट कोई ना कोई पोर्ट किसी से कनेक्टेड होना चाहिए। चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे डाउन है, इसका कारण ये है कि VLAN 1 अभी स्विच के जितने भी पोर्ट हैं सभी के सभी डाउन हैं, क्योंकि अभी कहीं से वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बाय द वे। गुड। चलो हम यहाँ पे IP कैसे असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे मेथड बताता है, आप मैनुअल असाइन कर रहे हो या DHCP के थ्रू असाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरफेस VLAN, ऐसे स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे IP असाइन करने के लिए आपको लिखना होता है इंटरफेस VLAN, और कौन से VLAN पे आपको IP असाइन करनी है। आप देख सकते हो एक से 1094 कोई। फिलहाल के लिए मैं अभी 1 को सेलेक्ट करता हूँ और उसमें IP एड्रेस ले लेता हूँ। 200.200 नहीं 1.1.1.10 ले लेता हूँ। 255.255.255.0 और करता हूँ नो शट डाउन। और फिर से डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड अगर मैं चलाऊँ तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास एक IP एड्रेस है और ये अप हो गया है। हालांकि प्रोटोकॉल डाउन इसलिए बता रहा है कि कोई भी इंटरफेस इससे जुड़ा नहीं है। तो बैकग्राउंड में क्यों ना मैं कुछ
इसे सुधार लेता हूँ। मैंने पोर्ट एक्चुअली जोड़ के रखा है, इंटरफेस F0/1 नो शट करके रखा था। आई होप सो कि वो अप हो जाएगा। गुड। और अब मैं IP इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाऊं तो VLAN 1 अब हो जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो स्विच वर्चुअल इंटरफेस जिसकी IP 1.1.10 है, उसमें मैनुअल IP एड्रेस डाली गई है। स्टेटस क्या दिखा रहा है, अब लाइन प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है क्योंकि अभी तक कोई इंटरफेस असाइन नहीं था, जैसा कि हमने कहा ऑलरेडी आपको। थोड़ा सा इंटरफेस हमारा अप हो चुका है, अब मेरे हिसाब से वो सही हो गया होगा। फिर से मैं कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जैक्टली अप हो चुका है। गुड। तो इस प्रकार हमने IP डाल दिया। अब इस IP डालने से हमें क्या एडवांटेज मिला? एडवांटेज ये मिला कि अब इस स्विच का मैं टेलनेट ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे और कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में बतानी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक टर्मिनल सर्वर है। टर्मिनल सर्वर एक स्विच से कनेक्टेड है और इसका कंसोल मैंने लिया है, कंसोल केबल के थ्रू टर्मिनल सर्वर लेता है, और एक इसका कंसोल लिया है टर्मिनल के थ्रू। मैं क्या करता हूँ, इस स्विच का एक पोर्ट यहाँ पे डालता हूँ, इस स्विच में हमारे प्रोडक्शन नेटवर्क में, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये हमारा TS है, टर्मिनल सर्वर। हालांकि ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, फिर से मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा। ये स्विच 1 है, TS इसका भी कंसोल लिया है, इसका भी कंसोल लिया है, और यहाँ से एक मैं केबल लगाना चाहूँगा इस स्विच से, ताकि मेरा लैपटॉप डायरेक्टली टेलनेट ले पाए स्विच का। अभी हमने टेलनेट नहीं लिया है, मैं वेरीफाई करना चाहूँगा कि अभी स्विच का टेलनेट नहीं लिया गया है। तो सो एक कमांड अगर हम चलाएं, सो यूज़र, जिसमें दिखाता है स्टैटिक मतलब एक्टिव है लाइन 0 कंसोल 0 पे, यानी अभी भी हमने कंसोल के थ्रू इसका कनेक्शन लिया है, क्योंकि TS जो हमारा टर्मिनल सर्वर है वो कंसोल केबल के थ्रू ही इसका एक्सेस कर रहा है। सो मैं एक केबल लगा के और आता हूँ, ताकि इस स्विच में जैसे केबल लगाऊँ यहाँ से मैं टेलनेट ले पाऊँ। एक्सक्यूज मी। सो ऑल राइट, मैंने केबल को अटैच कर दिया है, और अब मुझे दिखाना चाहिए कि मेरा लैपटॉप जो कि यहाँ पे है इसका टेलनेट ले पाएगा। तो ओके, उसके लिए मेरे लैपटॉप को उस नेटवर्क में जाना होगा जो है 1.1.1.1 का। क्यों ना मैं एक दूसरी चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, क्यों मैं अपने लैपटॉप की IP एड्रेस चेंज करूँ। ठीक है, एक दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इंटरफेस VLAN 1, और सबसे पहले कह देता हूँ नो IP एड्रेस, और IP एड्रेस पाओ विया DHCP। तो हम देखते हैं कि वो DHCP से IP पा जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन नेटवर्क में है मेरे, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रोडक्शन नेटवर्क में है। तो क्या होगा कि जो नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा वही नेटवर्क मेरा भी कंप्यूटर है, और हम दिखा देंगे लगे हाथ कि ये इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। तो हालांकि 2-3 तरीके हैं, फिलहाल इसमें थोड़ी सी तब्दीली की है, ये एक इंटरनेट पे जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक DSL राउटर लगा है, DSL राउटर IP एड्रेस देगा स्विच को भी, मेरे को तो दिया है, मेरे लैपटॉप को आई मीन। तो स्विच देखते हैं हम इंटरनेट भी एक्सेस कर लेगा, और यहाँ से हम टेलनेट भी ले पाएंगे। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस का पहला टास्क, या दूसरा भी हम यहाँ से डिस्कस कर पाएंगे। दैट्स वेरी गुड। आप देख सकते हो IP एड्रेस मिल गया है। आई होप सो कि मैं इंटरनेट यहाँ से एक्सेस कर पाऊँ, अगर नेट चल रहा हो तो। यस, स्विच आपका इंटरनेट भी एक्सेस कर रहा है। अगर आप पिंग करो facebook.com, तो कह रहा है कि चालू नहीं है। IP डोमेन लुकअप मैं एक्चुअली बंद करके रखता हूँ, मैं इनेबल कर देता हूँ और फिर से पिंग करता हूँ। चलो इस बार गूगल को पिंग कर लेता हूँ। दैट्स वेरी गुड। तो आप देख सकते हो गूगल को मेरा स्विच डायरेक्टली पिंग कर पा रहा है। इससे हमने नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी चेक कर लिया कि हम मान के चलो किसी होस्ट से कनेक्टेड है, और मान के चलो होस्ट में फॉल्ट है, हमने टेलनेट ले लिया स्विच का, और स्विच के थ्रू देख लिया क्या इंटरनेट एक्सेसिबल है, और यस है। एक चीज़ हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया। दूसरी चीज़ अगर हमने देखें तो क्या IP एड्रेस हमारे DHCP ने हमें दिया है, देखिए IP 192.168.1.3 मिली है हमें, अप है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये मेरा कंप्यूटर है
इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो वेरी गुड, रेड। आई होप सो कि ये CLS क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं पिंग करता हूँ अपने स्विच को, जिसकी IP एड्रेस अभी हम लोगों ने क्या देखी, 1.3। तो ये मेरा लैपटॉप जिसमें मैंने पिंग किया 192.168.1.3, यानी स्विच को पैकेट भेजे। सो आई होप सो कि पहला पैकेट मेरा लॉस होगा और दूसरे से रिप्लाई चालू होगी। एंड देयर इट इज, हम बात कर पा रहे हैं स्विच से। वेरिफिकेशन के लिए मैं एक कमांड चला देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। IP debug नहीं, debug IP ICMP, यानी स्विच पे कोई पैकेट भेजे तो एक ICMP जो भी पैकेट्स आए तो उसे डिबग करके स्विच हमारा बताया। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैंने ICMP पैकेट्स यहाँ पे भेजा वैसे वैसे कह रहा है। मेरे लैपटॉप की IP 192.168.1.23, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो को। वेरी गुड। एक चीज़ का दो चीज़ें हमने देख लिया। DHCP के थ्रू स्विच वर्चुअल इंटरफेस ने IP पाया, और साथ ही साथ हमने देखा स्विच वर्चुअल इंटरफेस की IP हमने किस लिए दिया, क्योंकि हम टेलनेट ले सकते हैं। हाँ, टेलनेट लेके तो दिखाया नहीं। तो सबसे पहले टेलनेट इनेबल करता हूँ। लाइन VTY इंटरफेस नहीं, लाइन VTY और क्वेश्चन मार्क लगा के मैं दिखाऊं 0 to 15, मतलब साइमल्टेनियसली कितने यूज़र को टेलनेट लेने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। फिलहाल के लिए मैं 0 करता हूं, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा ही टेलनेट ले पाएगा। और लिख देता हूं नो लॉगिन। नो लॉगिन का बेसिकली मतलब है कि टेलनेट पे कोई पासवर्ड नहीं है। जनरली आप लोग पासवर्ड देते हो। बाय द वे, इनेबल प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये टेस्ट इन्वायरमेंट है, तो आई वुड लाइक टू गो थ्रू। इनेबल पासवर्ड लेट्स सी, हमने कह दिया सिस्को है। वेरी गुड, ये तो हमें डालना पड़ेगा। और मेक श्योर कि आपके लैपटॉप पे भी टेलनेट इनेबल हो। फिलहाल मेरे केस में मेरे लैपटॉप पे टेलनेट इनेबल है, तो TELNET इन स्पेस डेस्टिनेशन एड्रेस। तो आई थिंक 1.3 था मेरे स्विच की IP एड्रेस। और आप देख सकते हो स्विच का मैंने एक्सेस ले लिया है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं अपने लैपटॉप से स्विच का टेलनेट ले पाया हूँ। तो बार बार हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में कि आप अपने रैक पे जाओ, स्विच रूम में जाओ जहाँ पे ढेर सारे स्विच हैं, और बार बार आपको पता चले एक डेस्कटॉप PC लेकर जाना हो, कंसोल केबल लगाना हो कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, कुछ नई सेटिंग चेंजेस करने के लिए। तो दिस इज़ नॉट फिजिबल एवरी टाइम। यस, इफ यू हैव अ ब्रांड न्यू स्विच यू नीड टू गो थ्रू द कंसोल केबल, आई मीन टू से दैट रोल ओवर केबल। उस केस में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने प्रोडक्शन नेटवर्क में उसको बेसिकली कॉन्फ़िगर, टेलनेट वगैरह अगर कॉन्फ़िगर कर दिया तो रिमोटली एक्सेस उसे कर सकते हो। दैट्स गुड। नेक्स्ट चीज़ हम दिखाना चाहते हैं आपको कि मैं मॉनिटर भी कर सकता हूँ इसको। तो मॉनिटर करने के लिए मैं यहाँ पे syslog को यूज़ करूँगा। मैंने एक एप्लीकेशन डाल के रखा है syslog का। तो ये रहा मेरा syslog। किस इंटरफेस पे लर्न करे, मेरे लर्न करे 192.168.123 पे syslog मेरा लर्न करे। syslog बेसिकली क्या करता है, मॉनिटरिंग करने का कमांड, मॉनिटरिंग का काम करता है यहाँ पे। बाकी की चीज़ें क्लियर करता हूँ। अगर इसका कोई इंटरफेस अप होता है, कोई इंटरफेस डाउन होता है, या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो ये मैसेज भेजेगा इसमें। क्योंकि मैसेज भेजेगा फिर से कुछ ना कुछ सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस होनी चाहिए। तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस का एक बार यहाँ से फिर से काम होगा कि सोर्स IP एड्रेस स्विच वर्चुअल इंटरफेस का होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस जिसके पास आप भेजना चाहते हो, पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स मैक एड्रेस, वो सभी चीज़ें। और मैं आपको मैक एड्रेस भी दिखा देता हूँ। मैक एड्रेस दिखाने के लिए कमांड चलाता हूँ मैं यहाँ पे, ARP और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे बता रहा है 192.168.1.3 जिसकी IP एड्रेस है, जो कि मेरे स्विच का है। कैसे पता, ये हाइफन का सिंबल आपको ये दर्शाता है कि ये आपका लोकल इंटरफेस है। और ये मेरे लैपटॉप की IP है, कह रहा है 1 मिनट से आपका लैपटॉप जुड़ा है। और ये मेरा DSL राउटर है जो कि गेटवे की तरह ट्रीट कर रहा है। 0 मिनट हुए उसे जुड़े, बाय द वे। और ये मैक एड्रेस उनके करस्पॉन्डिंग, ये मेरे लैपटॉप का मैक एड्रेस है, और ये स्विच के स्विच वर्चुअल इंटरफेस का मैक एड्रेस है। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, वर्जन में कौन
iOS मैं रन करा रहा हूँ, मुझे मेरे हिसाब से आपको दिखाना चाहिए। मेरा iOS है यस 2960, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो बूट लोडर है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा, ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूँ इसका बेस मैक एड्रेस जो है, स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं, जैसे 24 पोर्ट हैं तो 24 मैक एड्रेसेस होते हैं और एक बेस मैक एड्रेस होता है। तो ये बेस मैक एड्रेस आई थिंक यही है, लेट मी कंफर्म 2C2B00 नहीं सॉरी ये नहीं, बाय द वे दो चीज़ें हमने और भी जान ली कि स्विच के जितने पोर्ट होते हैं उतने मैक एड्रेस होते हैं और एक बेस मैक एड्रेस होता है। तो अभी एक मैक एड्रेस असाइन हो गया है स्विच वर्चुअल इंटरफेस को या वीलैन इंटरफेस 1 को बेसिकली अगर हम देखें तो। ठीक है, सिसलॉग की मैं बात कर रहा था, तो सिसलॉग मेरा रेडी है। स्विच को मैं कह देता हूँ हेलो स्विच 1, आप अपने लॉगिन्स जो हैं वो भेजोगे 192.168.1.123 जो कि मेरा लैपटॉप है। कौन कौन से लॉगिन्स आप भेजना चाहोगे? ट्रैप 0 to 7, मतलब सभी प्रकार के लॉगिन मैसेज आप इनके पास भेजो मॉनिटरिंग करने के लिए। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, या तो मैं किसी इंटरफेस को अप करूँ, इसके डाउन करूँ तो हो जाएगा, या फिर मैं क्या करता हूँ अपने ही लैपटॉप से इस पर पिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जब इसको मैं पिंग करूँगा, रुक जाओ, क्लियर चेंज करने दो मुझे कलर ब्लू। अपने ही लैपटॉप से मैं पिंग इस पे भेजूंगा तो ये पिंग का एक नोटिफिकेशन सिसलॉग सर्वर पे भेजेगा जो कि मेरा लैपटॉप ही है। तो अभी तक सिसलॉग पे हमने कोई भी मैसेज नहीं रिसीव किया, पिंग मैसेज मैं भेजता हूँ स्विच। ओके, एक चीज़ मैं अब दिखाना भूल गया कि मैंने टेलनेट लिया है। यस, स्विच 1 का मैंने टेलनेट भी लिया है और कंसोल भी लिया गया है। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? सो मैं सेम कमांड अगर चलाऊँ तो यूज़र, तो आप देख सकते हो कि ये कंसोल तो लिया गया है, VTUI टेलनेट लिया है। किसने लिया है ये भी बताएगा यहाँ पे, मेरे लैपटॉप की IP एड्रेस ये बताएगा। यस, आप देख सकते हो 192.168.1.123 मेरे लैपटॉप ने ही स्विच का टेलनेट भी लिया है और कंसोल लिया है टर्मिनल सर्वर ने कंसोल पोर्ट के थ्रू। गुड, अब मैं पिंग करना चालू करता हूँ। मैं यहाँ से टेलनेट को छोड़ देता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से टेलनेट से निकालो कमांड प्रॉम्प्ट से। यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप कॉन्फ़िगर पे हम जाते हैं, क्लियर लाइन, किस लाइन से टेलनेट लिया गया है? लाइन 1 से। लाइन 1 कर दो और देखो यहाँ पे अभी मेरे मेरे लैपटॉप ने टेलनेट लिया है। क्यों ना मैं इसे दोनों चीज़ें साथ में दिखाऊँ। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो अभी मेरा टेलनेट लिया है। जैसे मैं लाइन टर्मिनेट करता हूं तो तुरंत आप देखोगे कि टेलनेट का कनेक्शन भी मेरा लैपटॉप टर्मिनेट कर चुका है, सॉरी स्विच टर्मिनेट कर दिया मेरे लैपटॉप को, बाय द वे। और फिर से वेरिफिकेशन यूज़र करके देखे तो मेरे पास सिर्फ कंसोल होगा। दैट्स वेरी गुड, फाइन। और मैं पिंग करना चाहूँगा 192.1.3 -T लगा के कंटिन्यू मैं स्विच को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिसलॉग पे मैं दिखाता हूँ कि देखिए सिसलॉग मैसेजेस रिसीव कर रहा है। तो स्विच बता रहा है कि कोई मुझे पिंग कर रहा है और स्विच वो लॉग मैसेजेस भेज रहा है मेरे लैपटॉप को, क्योंकि सिसलॉग मेरा लैपटॉप ही रन कर रहा है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। सो वेरी गुड, यहाँ तक चीज़ें आई होप सो हमें क्लियर हो गई। एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करूँ तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन करना सीखा। अभी हमने गेटवे नहीं डाला है, उसको हम देखते हैं कैसे डालते हैं। हमने देखा हम IP एड्रेस विया DHCP पा सकते हैं या हम मैनुअल डिफाइन कर सकते हैं। हम क्यों स्विच वर्चुअल इंटरफेस में IP डालते हैं? मैनेजमेंट के लिए, हम मॉनिटरिंग के लिए डाल सकते हैं। सो बढ़िया। अब मैं थोड़ी सी चेंजेस करने जा रहा हूँ यहाँ पे और गेटवे का काम यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वर्चुअल इंटरफेस बनाएंगे, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, चारों की डिफरेंट IP रखेंगे। और इस पोर्ट को मैं ट्रंक पोर्ट बनाने जा रहा हूँ और फिर मैनुअल IP यहाँ से हम डालेंगे। और फिर हम देखते हैं कि क्या ये इंटरफेस इससे पिंग कर पाएगा, इससे पिंग कर पाएगा, इससे पिंग कर पाएगा। क्योंकि अभी हमने कहा कि एक ही VLAN बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 कहलाता है मैनेजमेंट VLAN,
और एक ही VLAN पे हम गेटवे दे सकते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 को रिमोटली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मतलब एक बार और मुझे अच्छे ढंग से समझाने दो। स्विच वर्चुअल इंटरफेस, चलो अभी हम कंसीडर करते हैं हमारे पास 4 स्विच वर्चुअल इंटरफेस है, 1 2 3 4। इसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मान के चलो कोई स्विच है और स्विच के बाद मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। बाय द वे ऐसा ही कुछ टोपोलॉजी है, कनेक्टेड है तो या दूसरा डेस्क में कोई पीसी हम मान के चलते हैं, मेरा लैपटॉप नहीं, तो क्या ये इसका टेलनेट ले पाएगा तो VLAN 1 पे या VLAN 2 पे, VLAN 3 या VLAN 4 पे। सो उस VLAN को ले पाएगा जो मैनेजमेंट VLAN है जिसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे डला है। उसके लिए मैं टोपोलॉजी में थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। ये जो इंटरनेट को कनेक्शन जा रहा था उसको मैं मतलब वो केबल को मैं निकाल लेता हूँ। और गुड, आई होप कि आपको आवाज़ भी आई होगी। गुड, क्योंकि मैं लैब में अक्सर रह के वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी साउंड भी जाती है बहुत तेज़ी से। और आप पोर्ट दे सकते हो डाउन, स्विच 1 का वो पोर्ट डाउन हो गया जो पहले सही था। बाय कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 1/1 जो राउटर के पास जा रहा है। एक मिनट, टू स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ मुझे टाइप करने दो। गिग 0/1 है, सॉरी, इंटरफेस गिग 0/1 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक मैं कर देता हूँ। इसको मैंने ट्रंक बना दिया। इसका कारण ये है कि मैं यहाँ पे 4 स्विच वर्चुअल इंटरफेस बनाऊंगा तो 4 अलग अलग पोर्ट ना लगाना पड़े। जैसे हम लोग क्या जैसे हम लोग इंटर VLAN राउटिंग करते हैं तो यहाँ पे 4 सब इंटरफेस मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पे। सो ब्रांच राउटर ये रहा हमारा। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/1 जो कि लाइन की तरफ है। नो शटडाउन, अभी वैन का कोई काम नहीं है यहाँ पे फिलहाल। इंटरफेस गिग 0/1.1 पहला सब इंटरफेस लिया। इनकैप्सुलेशन .1q VLAN 1 के लिए होगा। चलो IP एड्रेस इसको दे देते हैं 1.1.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। जबकि दूसरा 2 ले लेते हैं और इनकैप्सुलेशन 2 IP एड्रेस, चलो इसको दे देते हैं हम 2.2.2.2 एक्सक्यूज मी 2.2.2.2। इसी तरह 3 और 3 इनकैप्सुलेशन IP एड्रेस 3.3.3 सो 3.3.3 और अगला मैं दे देता हूँ 4 VLAN 4 का होगा और IP एड्रेस 4.4.4. वेरी गुड। तो यहाँ पे 4 सब इंटरफेस हमने बना लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 सब नहीं, यहाँ पे स्विच वर्चुअल इंटरफेस बने। तो उसमें से हम देखते हैं कौन सा वर्चुअल इंटरफेस रिमोटली मैनेज किया जा सकता है। स्विच 1 यहाँ पे है, एग्जिट करता हूँ और इस बार मैनुअल सब करता हूँ। इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस इसका दे देता हूँ 1.1.1.10 255.255.255.0 नो शट डाउन। चलो भाई लग जाओ। VLAN 2 को मैं IP एड्रेस दे देता हूँ 2.2.2. इसको भी 10 दे देता हूँ 255.255.255.0 अगेन नो शट डाउन। और VLAN 3 IP एड्रेस 3.3.3.3 सॉरी 3.3.3.10 नो शट डाउन। लास्ट इंटरफेस हमारा हो गया IP एड्रेस 4.4.4.10 255.255.255.0 नो शट डाउन। और मैं अब यहाँ पे दिखा दूँ सो IP इंटरफेस ब्रीफ करके अपने स्विच में या स्विच 1 में, तो आप देखोगे सभी के सभी पोर्ट्स हमारे अप एंड वर्किंग में है। IP एड्रेस करस्पॉन्डिंग 1.1.10 2.2.10 3.3.10। अब गेटवे अभी किसी में भी गेटवे नहीं डला है तो गेटवे आप किस में डालोगे? इसके लिए आपको कमांड चलाना होता है। VLAN पे हम गेटवे नहीं डाल पाते। जैसे हमने कहा VLAN इंटरफेस 2, इंटरफेस VLAN 2 डिफ़ॉल्ट
डी से कमांड चालू हो रहा है, ओके डिफ़ॉल्ट चालू हो रहा है। मैं आपको वेरीफाई करना चाहूँगा कि हर एक स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे आप गेटवे नहीं डाल सकते। डिफ़ॉल्ट जी से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैंने कहा जी से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गेटवे सिर्फ एक को ही हम डाल सकते हैं, जो कि हम यहाँ से डालते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा IP डिफ़ॉल्ट गेटवे, और जो भी गेटवे हमें डालना है। अगर हमने डाल दिया 1.1.1.1, जिसका मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में हो गया। क्यों? क्योंकि VLAN 1 का अगर हम नेटवर्क देखें तो ये है 1.1.1 का। गुड। अगर मैं कर देता हूँ, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। सो रनिंग, एक्सक्यूज मी, तो सबसे लास्ट में अगर हम देखें ICMP पैकेट सभी भी भेजी जा रहे हैं। रुक जाओ प्लीज़ मेरे कंप्यूटर, मत भेजो। एक्सक्यूज मी, सही हो गया। मैं दिखाना चाहता था आपको सो रनिंग कॉन्फिग पैकेट्स, प्लीज़ रुक जाओ। सो रनिंग कॉन्फिग, और सबसे नीचे अगर हम देखें तो इसमें दिखेगा गेटवे जो भी हमने डाल के रखा है इसमें। एक्चुअली मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि गेटवे सिर्फ और सिर्फ एक डल पाएगा। सबसे लास्ट में ये ICMP पैकेट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि मैंने बंद कर दिया, लेकिन इतनी ढेर सारी क्यू में ICMP पैकेट्स हैं कि अभी तक वो हमें मिल रहे हैं। ऑन ICMP पैकेट्स, वेट, कुछ मिनट में वेट कर लेता हूँ ताकि ICMP पैकेट्स बंद हो जाएं। सो गुड, मैंने ऐसा कर दिया। अब ICMP पैकेट्स अनडिबगिंग ऑल कर दिया, मतलब जो डिबग मैंने किया था उसे ऑफ कर दिया। ओके, मैं क्या दिखाने जा रहा था, हाँ, सो रनिंग कॉन्फिग, और सबसे लास्ट में कम ऑन, सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो इंटरफेस पे IP एड्रेसेस डली हैं, जबकि गेटवे जो डला है IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1.1। क्या होगा अगर हमने दूसरे डालने की कोशिश की, IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.2.2.2, तो अब फिर से अगर हम देखें डू शो रन, तो सबसे लास्ट में आप देखोगे कि जो पहले हमारा गेटवे था वो हट के अभी जो लास्ट में, मतलब लास्ट टाइम 2.2.2.2 को गेटवे हमने असाइन कर दिया, तो वो हमें मिलेगा, क्योंकि एक ही गेटवे रह सकता है। दैट मीन्स एक ही मैनेजमेंट VLAN आपका रह सकता है। दैट्स वेरी गुड। ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रूव किया। फिलहाल इंटरफेस IP डिफ़ॉल्ट गेटवे एक बार मैं फिर से करना चाहूँगा। IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1.1.1 एंड डन। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? ब्रांच राउटर से पिंग करते हैं। हम पिंग करना चाहता हूँ मैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस VLAN 1 का, जो कि IP एड्रेस है 1.1.1.10। तो इसका सब इंटरफेस इसके स्विच वर्चुअल इंटरफेस 1 को पिंग करेगा। ब्रांच राउटर पे मैं जाता हूँ, पिंग 1.10 सक्सेसफुल रिप्लाई मिल रही है। इनफैक्ट वो 2 से 3 से भी कर सकता है। 2.2.2.10 2.2.10 है कि यस मैं कह रहा हूँ है कि नहीं, 3 से भी कर सकता है, सबसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे डील ये है, या जिस चीज़ को हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट VLAN हमारा एक ही बन सकता है, या एक ही स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे गेटवे डल सकता है। इस बार मैं यहाँ का पैकेट यहाँ पे भेजने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे चलो मैं कोई IP असाइन कर लेता हूँ gig 0/0 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस gig 0/0, और IP एड्रेस ले लेता हूँ इसमें, चलो 20.20.20.20 255.255.255.0 नो शटडाउन। एक्चुअली हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जिसका गेटवे डाला है उसे रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, जिसका गेटवे, जिस स्विच वर्चुअल इंटरफेस का गेटवे नहीं डाला है उसे रिमोटली हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। वेरी गुड। सो IP इंटरफेस ब्रीफ मैं एक बार एग्जामिन कराना चाहूँगा। सब इंटरफेसेस बनाए थे और ये गिग का। अब इस बार मैं पिंग करता हूँ 1.1.1.10 को। इस बार मेरा सोर्स इंटरफेस होगा gig 0/0, और हम देख सकते हैं कि रिप्लाई हमारी मिल गई है।
रिप्लाई लेने कौन गया था? 20.20.20.20 सो गुड, ये हमारा प्रूव करता है कि ये गेटवे है। सो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं फिर से बताना चाहूँगा, रिकॉल करना चाहूँगा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्या होता है। तो ये एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह होता है, रिमोटली मैनेजमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एक गेटवे के लिए जब हम MPLS स्विच की बात करें, और नेटवर्क की चेकिंग करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर दे तो किसी एक VLAN में हम अगर जिसमें गेटवे डालते हैं वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट VLAN, और एक ही मैनेजमेंट VLAN हमारा हो सकता है लेयर 2 पे। हम चाहे स्विच वर्चुअल इंटरफेस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं शट डाउन नो शट डाउन कमांड चला के। एक चीज़ हमारा और रह गया कि अगर आपको ढेर सारे VLAN स्विच वर्चुअल इंटरफेस VLAN बनाने हैं तो आप VTP मोड ट्रांसपेरेंट करना हो, सॉरी बाकी सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। तो चलो बस स्पेशल एक कमांड और रह गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ VLAN चलो 1111 और देखें अगर हम VLAN तो क्या 1111 बन गया है? यस बन गया है, जो कि एक्सटेंडेड है। मुझे मतलब इस केस में ये प्रॉपरली वर्क करे इसके लिए आपको इसको VTP मोड ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। जब हम ट्रांसपेरेंट, ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट में था, सॉरी, हमें लगता है मैंने पहले ही कमांड एग्जीक्यूट किया था, दैट्स वाई ये VLAN हमारा बन गया था, अदरवाइज VLAN बनता नहीं है ना, क्योंकि एक्सटेंडेड VLAN के लिए आपका VTP मोड ट्रांसपेरेंट में होना जरूरी है। दैट्स गुड। तो उसको भी स्विच वर्चुअल इंटरफेस, अब उस पर भी आप IP डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि एक ही डिफ़ॉल्ट गेटवे आप डाल पाओगे। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगले सेशन में या अगली वीडियो में हम दूसरी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेयर 3 स्विच पे हमारा कैसे VLAN या स्विच वर्चुअल इंटरफेस का काम होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।